नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी अपन ने स्टार्ट की है। जो रीट भर्ती परीक्षा है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, उन राजस्थान की तमाम जो भर्ती है उनके लिए अपन ने जो वीडियो है उपलब्ध कराने शुरू किए हैं। राजस्थान के, फिर विश्व के, फिर इंडिया की ज्योग्राफी है, उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटिकल के, संस्कृत के वीडियोज भी मैं साथ साथ में उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, बीच में मैं छोटा सा टॉपिक डाल रहा हूँ, राजस्थान के प्रमुख पठार, जो एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे पठार हैं वो याद हो जाएंगे। तो पढ़ने से पहले थोड़ा बता देता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया है तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो अपन चलते हैं। देखो, आज राजस्थान के जो प्रमुख पठार हैं, कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख पठार हैं, पठारों के बारे में जानेंगे। तो इसका एक छोटा सा जो ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं कि उड़कर आ बोला, उड़कर आ बोला, उड़कर आ बोला, देश में उड़कर आ बोला, देश में उड़कर आ बोला, देश में ऊपर बीज बोएंगे, बीज को बोएंगे। यह आप एक ट्रिक याद रखना जिसमें राजस्थान के लगभग मुख्य जो पठार है वो आपके याद हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पठार और पर्वत में क्या अंतर है। कि पठार तो कैसे होते हैं, जो मतलब ऊपर से समतल होते हैं, कि धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से कैसा होता है, समतल होता है। ऊपर से कैसा होता है, समतल होता है। ऊपर से समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और ऊपर से कि धरातल से उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल होता है उसे पठार कहते हैं। और धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से शंकुनुमा होता है, तीखा होता है, संकीर्ण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि ऊपर से कैसे होते हैं, धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो अब देखो, अपन पढ़ते हैं कौन कौन से, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। सबसे पहले उड़, तो उड़ का मतलब है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, उसे उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर है, सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही के अंदर है, सिरोही में है ये। ठीक है, ऊंचाई है 1360 मीटर, ये ऊंचा है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ पर अपन बात करें, देखो ये सिरोही है, सिरोही के अंदर यहाँ पर उड़िया का पठार है। कौन सा पठार हो गया, उड़िया का। माउंट आबू में है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार है। और यहीं पास में ये जो आपका चोटी है गुरु शिखर, ये यहाँ पर गुरु शिखर है। कौन सी, गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर ऊंची है। तो एक जगह 1722 दिया होता है, तो 1722 इसके ऊपर एक 5 मीटर ऊंचा दत्तात्रेय जो ऋषि है उसका मंदिर है, जिस कारण से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1727 मीटर ऊंची है। राजस्थान का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उत्तरी भारत की हिमालय है, दक्षिण भारत की नीलगिरी के पास है। तो ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1727 मीटर ऊंची है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसने कर्नल जेम्स टोड ने उसको संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। अब अपन बात कर रहे थे पठार की, तो इसके पास में ही ये क्या है, पठार है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर है, 1360 मीटर ऊंची है। और यहीं पे देखो उड़कर आ का मतलब आबू का पठार, आबू पठार, आबू पर्वत है, उसके पास में ये है। और यहीं आबू का पठार है, यहीं पे क्या है, आबू का पठार है। कौन सा पठार है, आबू का पठार। तो ये आप ध्यान देंगे, आबू का पठार। ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। कहाँ है, सिरोही में, सिरोही में है आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर ऊंचाई है।
ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है आबू का पठार। तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, नंबर 1 सबसे ऊंचा पठार और दूसरा आबू का पठार दूसरे नंबर का है। तीसरा देखो बोला, बोला से बोरहाट का पठार, बोरहाट का पठार, बोरहाट का पठार ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये देखो गोकुंदा, गोकुंदा और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बीच ये फैला हुआ पठारी भूभाग है। बोरहाट का पठार कहाँ है, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच। ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर ऊंचाई, 920 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखो ये उदयपुर है, यहां उदयपुर के अंदर है गोकुंदा, गोकुंदा और यहां पर है राजसमंद में है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। उन दोनों के बीच में ये फैला हुआ जो पठारी भूभाग है, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच ये पठारी भूभाग फैला हुआ है। इस प्रकार से ये पठारी भूभाग फैला हुआ है। तो गोकुंदा और कुंभलगढ़ के जो बीच है वो कौन सा है, बोरहाट का पठार। और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का प्रथम उड़िया का पठार, दूसरा कौन सा हो गया, आबू पठार जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, तीसरा कौन सा हो गया, बोरहाट का पठार जो गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। तो आप याद रखना, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा हो गया, बोरहाट का पठार। ये गोकुंदा उदयपुर में और ये कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, राजसमंद में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फैला हुआ है वो कौन सा हो गया, बोरहाट का पठार हो गया। अब अगला जो अपना पठार है देश, देश का मतलब है देशहरो, देशहरो का पठार, देशहरो ये उदयपुर में है, जरगा और रंगा पहाड़ियों के बीच। जरगा है, एक तरफ जरगा है और एक तरफ रंगा पहाड़ी है, रंगा पहाड़ी दोनों कहां पर हैं, उदयपुर में। कहां पर हैं, उदयपुर के अंदर है। इन दोनों के बीच में ये पठारी भूभाग फैला हुआ है, ठीक है। और जो कैसा है, हरा भरा है, कैसा है, हरा भरा। तो उसे हम क्या कहते हैं, देशहरो का पठार। देखो हरो का मतलब हरा भरा है यहाँ। तो जरगा और रंगा पहाड़ियों के बीच उदयपुर के अंदर ये देशहरो का पठार है जो क्या है, हरा भरा है। तो यहाँ उदयपुर के अंदर है, ये कहां पर है, उदयपुर में, जरगा और रंगा पहाड़ियों के बीच ये है देशहरो। कौन सा हो गया, देशहरो का पठार। एक तरफ है जरगा और एक तरफ क्या है, रंगा पहाड़ी। जरगा और रंगा दो पहाड़ियां हैं, जरगा और रंगा, उन दोनों के बीच में, मतलब यहां पर ये पहाड़ियां हैं दो, इस प्रकार से ये पहाड़ियां हैं दो और उन दोनों के बीच में ये क्या है, पठारी भूभाग है, देशहरो का पठार। फिर चलते हैं, देखो सॉरी ये एक रह गया बीच में, लसाड़िया। लय से क्या हो गया, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कौन सा हो गया, लसाड़िया का पठार। ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। लसाड़िया का पठार भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। ये भी यहाँ उदयपुर के अंदर है लसाड़िया का पठार। ये यहां पर बना देता हूं, देखो उदयपुर में है लसाड़िया का पठार। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, लसाड़िया का पठार। कौन सा हो गया, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया आंदोलन भी चलाया गया है निष्कर्ष संप्रदाय के द्वारा, जो माओ जी के द्वारा, लसाड़िया का पठार। तो ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर उदयपुर में ये है लसाड़िया का पठार। अगला है देखो, तो भो से बोरहाट, लय से लसाड़िया और देशहरो, मे से मेसा का पठार। मे से कौन सा हो गया, मेसा का पठार, मेसा का पठार। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लसाड़िया का पठार ये जो जयसमंद झील है उसके पूर्व में स्थित है। यहां पर जयसमंद झील है, यहां पर एक जयसमंद झील है, लसाड़िया का जयसमंद है,
जयसमंद झील है, उसके पूर्व में ये लसाड़िया का पठार है। ये भी आप ध्यान रखना, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठारी भाग है, तो लसाड़िया का पठार है। कहां पर है, उदयपुर में। फिर है मेसा का पठार। मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये देखो यहां पर चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार, ये है मेसा का पठार। कौन सा हो जाएगा, मेसा का पठार। मेसा का पठार कहां हो गया, चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का कहां हो गया, उदयपुर में, उदयपुर में। और ये कहां पर हो गया, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई 630 मीटर ऊंचाई है, 630 मीटर ऊंचा है। उसके बाद भी अपन बात करें, देखो मेसा का पठार आ गया। अब है ऊपरमाल, ठीक है। अगला आपका है ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। तो ये देखो यहां पर ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में बेंसौरगढ़, बेंसौरगढ़, चित्तौड़गढ़ में बेंसौरगढ़। और यहां पर है बिजोलिया, और बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ है, बिजोलिया। ये कहां पर है, भीलवाड़ा में है। इन दोनों के बीच में ये पठारी भूभाग फैला हुआ है, इन दोनों के बीच में ये पठारी भूभाग फैला हुआ है। तो ये कौन सा है, ऊपरमाल का पठार। तो ये एक तो बेंसौरगढ़, बेंसौरगढ़ जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा कौन सा है, बिजोलिया, बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो इन दोनों के बीच में ये पठारी भूभाग फैला हुआ है, बेंसौरगढ़ और बिजोलिया, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ऊपरमाल का पठार बेंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में, और बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। तो बेंसौरगढ़ और बिजोलिया दोनों के बीच में पठारी भूभाग है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊपरमाल का पठार। ये कौन सा हो गया, ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार, ठीक है। अगला है बीज, बीज का है बिज्जासन। यहां भीलवाड़ा में ही है, यहां भीलवाड़ा के अंदर है। ये देखो यहां भीलवाड़ा में ही है, यहां पर भीलवाड़ा के अंदर है। ये भीलवाड़ा में मैं यहां पर बना देता हूं, ये है बिज्जासन, बिज्जासन का पठार। मांडलगढ़ में है बिज्जासन। कहां पर है, मांडलगढ़, मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में। बिज्जासन का, बिज्जासन का पठार कहां हो गया, मांडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर हो गया। और उसके बाद में को का मतलब है कोतवार या पोतवार का पठार। ये यहां जयपुर में है, जयपुर और अलवर के अंदर फैला हुआ है, जयपुर और अलवर के अंदर ये फैला हुआ है। एक तरफ जयपुर और एक तरफ क्या है, अलवर, अलवर। इसमें ये फैला हुआ पठारी भूभाग है, उसको बोलते हैं कोतवार या पोतवार का पठार, कोतवार या इसको पोतवार का पठार। तो ये प्रमुख पठार है। इसके बाद में ये जो भाग है दक्षिणी, ये हाड़ौती का पठार, इसको हाड़ौती का पठार बोलते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती का पठार, जो मालवा का उत्तरी भाग है, हाड़ौती का पठार। तो ये दोस्तों राजस्थान के प्रमुख पठार थे, जो एग्जाम में कई बार इसके बारे में एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा इसके बारे में, जल्दी जल्दी मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो, उड़कर आ बोला देश में ऊपर बीज को बोएंगे, तो उड़ से उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही के अंदर है, 1360 मीटर ऊंचा है। जो इसके कहां पर है, आबू के अंदर है, आबू पर्वत खंड के पास में ही आबू का पठार, उड़िया का पठार है। गुरु शिखर जो चोटी है उसके पास में है, 1360 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। और आबू पठार ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है, 1200 मीटर है, इससे 160 मीटर ये ऊंचा है। तो दूसरे नंबर का ये सबसे ऊंचा पठारी भूभाग है। और यहीं पे आबू नगर भी बसा हुआ है, ठीक है।
आ से आबू, फिर बो से बोरहाट का पठार, ये गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच है, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। ठीक है, 920 मीटर ऊंचा है, तीसरा सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का। तो ये 3 मुख्य पठार हैं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। फिर देसरो, जरगा और रंगा पहाड़ियां, उसके बीच में पठारी भूभाग है जो क्या हरा भरा भूभाग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, देसरो का पठार, उदयपुर में ही है। फिर लसाड़िया, लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जैसमंद झील के पूर्व में है। फिर मेसा का पठार कई बार पूछते हैं, ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, 630 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वह भी बनाया गया है। फिर है ऊपर माल का पठार, जो कहाँ पर है, बेसौरगढ़ और बिजोलिया दोनों के बीच है, ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों के बीच में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखो कौन सा रह गया शेष, यहाँ पर हो गया ऊपर माल का पठार के बाद में एक हो गया बीजासन। बीजासन कहाँ है, मानलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और फिर एक है जयपुर और अलवर दोनों के बीच फैला हुआ कोतवार या पोतवार का पठारी भूभाग। फिर है ये हाड़ौती क्षेत्र है, जो हाड़ौती का पठार इसको बोलते हैं, जो मालवा का उत्तरी भाग है, ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में फैला हुआ है। एक भौमट का पठार भी है, भौमट का पठार, तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन तीनों के बीच में यहाँ पर फैला हुआ है भौमट का पठार। भौमट आंदोलन भी चलाया गया है। तो दोस्तों ये सारे पठारी भूभाग थे जो आप एक ट्रिक के माध्यम से कि उड़कर आ बोला देश में, ऊपर से ऊपर बीज को बोएंगे, कि ऊपर से हम क्या करेंगे, बीज को बोएंगे। उड़कर आ बोला, ऊपर से बीज को बोएंगे, उड़कर आ बोला। बोले भंडारी जो शिव शंकर है, तो उस पर बनाया गया है कि उड़कर आ बोला देश में, ऊपर बीज को बोएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे सारे पठारी भूभाग। अगला जो वीडियो आपके जो बच गया था, पार्ट चल रहा है अपने भौतिक प्रदेशों का, उसको स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ में आपके जितने भी चोटियां हैं उनकी वीडियोज भी, जो दर्रे हैं उनकी वीडियोज भी मैं अलग अलग डाल दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।